किसान भाइयों देखो आपने देखा होगा बहुत से किसान भाई लेट बुआई करते हुए थोड़ा सा हिचकते हैं कि गेहूं की कटिंग के बाद भाई 0118 नहीं बोना। देखो ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं फिलहाल ये हमारा जो है मई के महीने का है भाई। मई के पहले वीक का। पहले वीक का हाँ मतलब ये मान लो कि 5-7 तारीख हाँ का हाँ हाँ बोया हाँ हुआ खेत है। हाँ। सूखे का सूखे का। देखो सूखे का 44 इंच पे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन है और और मिट्टी। बल्कि इस जुताई करके मिट्टी नहीं चढ़ा पाया, बारिश जल्दी शुरू होगी। अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही। ऐसे ही नहीं पड़ा प्लान ही। हाँ देखो किसान भाइयों मिट्टी बिल्कुल नहीं चढ़ी प्लान भाई है। बिल्कुल भी। और गन्ना देखो तो बीज के लिए तो सबसे बेस्ट होगा ये भी भाई। हाँ 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 इसकी हाँ तो थोड़ी सी पूरी जो है ना छोटी होगी ना उसके हाँ मुकाबले। हाँ हाँ। उसमें बड़ी हो जाए इसमें पूरी छोटी हो छोटी जाए। भी होगी। हाँ और जी। मोटाई बहुत बढ़िया है, देखो मोटाई। देखो देखो किसान भाइयों बाजा बाजा गन्ना तो गजब कर रहा। ये दिखाओ इधर। हाँ ये अच्छा जी। देखो। हाँ जी। देखो और कोई ऐसी ये भी नहीं है डरने वाली बात की ना ना। गैपिंग है। खेत में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है जिससे कि बहुत कोई डरने वाली बहुत बात हो। बड़ी। बल्कि इसमें जो है जी। दवाई एक गलत लग गई थी मेरे से। अच्छा जी। और इसमें कोर पे ही बर्निंग आ गई थी, पूरा लाल लाल ऐसा हो गया था जैसे जल गया हो। जी। और पीवीसी एग्रो केम वालों की दवाई थी वो। अब वो कीटनाशक ये 18 ज्यादा तेज कीटनाशक को नहीं झेलता बिल्कुल भी। आगे भी ध्यान रखना मेरे भाई, जो भी सुन रहे हो देख रहे हो इस वीडियो को। जी। 18 पे तेज कीटनाशक यूज ना करें। जी। लगते ही ये या तो बढ़वार रुक जाएगी और जी। ज्यादा तेज लग गया तो बर्निंग आ जा। बर्निंग थोड़ा उसा उसमें समझाओ क्योंकि बहुत से किसान ना। जैसे ये हाँ। हो जाना नू कह दे बस दूसरे में आग सी दे दी, जड़ सी गया। हाँ जी वाह। लाल लाल हो जाएगी पत्ती। अच्छा तो जी। तेज कीटनाशक इस पे यूज ना करें बिल्कुल भी, 0118 पे। फंगस भी आ गया इस गन्ने में। फंगस तो जरूर आती है, येलो अच्छा रस्ट आवे। येलो रस्ट इसे देसी भाषा में क्या हाँ। बतावे उन्होंने पत्ती बताओ। पत्ती जो हाँ है जी। बरस जब भी टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आवेगा, जी। तभी जो है टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में इसमें पत्तियां पेली पड़नी शुरू हो जा। हाँ वही हो गर्मी जा। से ठंड होगी या ठंड से गर्मी होगी। वही हो जा और जड़ा उस फूका सा। टाइम पे अगर किसान भाई मेरे जी। एक सिजेंटा की आवे क्वांटिस, बहुत बढ़िया जी। बहुत जबरदस्त रिजल्ट उसका है। जी। उस टाइम पे आप उसका एक स्प्रे मार दो। जी। जब भी मौसम बदल आ रहा आपका, बरसात के बाद जैसे जी। लगा दिया, बरसात से पहले जब गर्मी थी जब जी। लगा दिया, जी। तो उस येलो रस्ट से पीछा छूट जावे वो। क्वांटिस का काम ही ये है कि मौसम के अनुकूल बनाती है फसल को। जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है, वो उसका यूज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आने की। अच्छा एक बात बताओ आप 38 में तो हम यूरिया डालते हुए डरे। इसमें बताओ इसमें यूरिया किस हिसाब से डालना चाहिए कितनी बार डालना चाहिए। बहुत बढ़वार का बीज है। हाँ। यूरिया ज्यादा ना दे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी। क्योंकि रोकना वैसे ही मुश्किल हो जा। अच्छा जी। और बढ़वार पे ध्यान ना देगा, मोटाई पे ध्यान दे अगर किसान भाई, जी। तो ज्यादा बेहतर है। खेत वजन ही मोटे गन्ने का देगा। जी। पतले गन्ने का और बढ़वार का खेत वजन नहीं देता। जैसे अब जो 38 की खेती कर रही है किसान भाई उनके बुग्गे में देखो आप यूरिया के कट्टे गैल में कैल्शियम नाइट्रेट हम्म कैल्शियम क्लोराइड हम्म है ना। हम्म। यार जब इतनी लागत हम अपने खेत में दे दोगे समझो आप ही बिल्कुल बिल्कुल बचा के क्या ले जाओगे। वो बचाने का दिमाग में नहीं ना, वो तो वो ये है कि वो जो उत्पादन है अगर उससे कम हो गया हमारा, जी। तो उसकी दहेल ज्यादा मान रहा किसान। जी। लागत को तो देख ही नहीं रहा। जी। लागत देखता तो 38 कभी का छोड़ देता। कभी का छोड़ देता। हाँ। ये जो किसान के हित का 38। 3 साल से जो है जी। किसान भी छिका दिए मिल वाले ने, जब से बोना शुरू करा 38 ने। जी। किसान भी छिकाए हैं, मिल भी छिकाया है। जी। अब दुकानदार छक रहे भाई। दुकानदार अब चक रहे। उनका नंबर आ रहा, अब जितना छकाने वो छका लो। दुकानदार और स्प्रे करने वाले ये हाँ बस टैंकर। वही दवाई और स्प्रे से रिलेटेड जो भी है, अब वे छक रहे, उन्हें छका लो जितना छकाना। किसी महंगे से महंगे बड़े डॉक्टर के दौरे अपॉइंटमेंट लो अपना मिल जाओगा। बिल्कुल। 24 घंटे बाद स्प्रे करने वाले के दौरे नहीं मिलता। मिलता नहीं बिल्कुल नहीं। उन्हें सौंपता ही नहीं। वो फुर्सत है ही नहीं बिल्कुल भी। कमाल की बात 100 150 भी गए स्प्रे कर रहे। जो हम मैंने ये देखा इन 3-4 साल के अंदर जो है, जी। जो लड़के फुहारा लेके फिर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, जी। उन्होंने छोटे ट्रैक्टर और स्प्रे मशीन बना दी कि इसमें तो बहुत इनकम है। बहुत इनकम है। तो काम ही अब दुकानदार दवाइयों की, दुकानदार जो दुकानदार है वे 38 ने बना दिए। जी। और अब ये स्प्रे का काम ऐसा चल पड़ा, ये तो रुकने वाला है नहीं। 10-10 स्प्रे 38 ने लिए हमारे यहाँ। 10-10 अब स्प्रे लिए। हम कहे तो रहे हमने कीड़ा तो बिल्कुल नहीं आने दिया, कीड़ा तो हमारा लगा नहीं। जी। अरे लगा तो नहीं कीड़ा यार, 10 स्प्रे का खर्च तो जोड़ के देखो हाँ, पहले। एक स्प्रे में कम से कम 300 रुपये का खर्च आता होगा। बीघे पे 300 में काम भी नहीं चलता, क्योंकि हाँ जी। आदमी इंसेक्टिसाइड खाली लगाता नहीं। जब हम ये देख रहे कि हमें स्प्रे वाले वो पैसे देने हैं, हाँ तो जी। इस किसान क्या सोचे है, हाँ। यार फंगीसाइड भी लगा ले, कभी फंगस आ जा, हाँ जी। यार कीड़े की भी, यार बढ़वार की भी घेर ले। बढ़वा तो वो खर्च वो अलटप खर्च बैठ जाए उसका फिर। एक डर और पैदा हो जा इसमें चिपकू भी लगा लो। वो हाँ चिपकू भी 500-700 रुपए का वो भी लग जा। वो भी लग जाए, इसी का स्टिकर लगा लो। कलाई एक्टिवेटर है। बिल्कुल। गन्ने की फसल तो या तो एक सख्त पत्ती होना इसकी तो इसमें हम्म तो
नहीं इतनी ज़रूरत होती जितनी दवाई हम दे रहे हैं और जितना हम इससे पैदावार लेना चाह रहे हैं, इतनी हो ही नहीं रही। भाई ज़मीन पे काम करो, हाँ जी। ज़मीन मजबूत बनेगी तो ये रोग कुछ भी नहीं आनेंगे। जी, ज़मीन की तरफ ध्यान दो बस, मैं तो ये कहूँगा भाई एक आध जो सक्षम है किसान, भाई च एक ही साल दिक्कत आई बस, जी, अगले साल नहीं आने की। जी, अगर हम इस साल 5 बीघे खेत खाली रखें या जी, 4 बीघे खेत खाली रखें, 3 बीघे खेत खाली रखें, उसमें ढांचा बोवे गेहूँ गेहूँ के बाद, जी, ढांचा बो के उसे ढांचा हरी खाद बो के कोई भी ढांचा, सनी कुछ भी बोलो, उसे उसी में तोड़ के रसोइया बोले, तो जी, हमारा 1 साल तो प्रोडक्शन घटेगा। जी, नहीं गेहूँ के गन्ने की का उत्पादन और जी, असोइया का उत्पादन, और जी। प्लस उसमें सरसों या आलू या प्याज जो कुछ हमने लिया, कभी जोड़ के देख लेना, हिसाब लगा के बराबर हो जाएगा। तो असो एक खेत खाली हर साल अगर रख ले किसान, जी, 25-30 बीघे का जो किसान है, जी, वो आराम से 5-4 बीघे, 4 बीघे, 3 बीघे हर साल खाली रख सके। जी, उससे हमारी ज़मीन बनेगी, खाली रखने से जुताई ज़्यादा लगेगी उसे, जी। और हरी खाद बो के हम उसका जो है, उसमें भी जीवाणु ले बना सकेंगे, जो पहले हमारे बड़ों ने खाद जाने ही नहीं थे, दवाई जाने ही नहीं थे, और दवा जाने नहीं उत्पादन देते, ले लेते। उत्पादन ले लेते हैं। तो वो बीज डाल दिया वो थोड़ा आना जमता ही था। पड़ेगा ज़रूर। हाँ। अब जो देखो आप दवाई बीज हम जैसे ज़मीन के अंदर डालते हैं भाई और उसे दवाई में ट्रीट भी करके मेरे साथ एक घटना घटित हुई। हुँ। मैंने द गेहूँ का जो जितने भी बीज थे वे सारे के सारे दवाई में करे। अच्छी तरह से मैं अपनी वीडियो डालता हूँ और बुवाई कर दिया और फिर भी फंगस आई। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी रही, समझो आप ही। फिर मैंने फंगस की दवाई लगाई वो ठीक हो गए। पर कमी तो रही कहीं न कहीं। अभी आपने हाँ, देखा होगा, मैं तो नोट कर रहा हूँ, जो जी, भाई दवाइयों के उसमें ज थोड़ा-सा अग्रसर होगा, जी, फसल में, खेती में, जो भी ज़रा-सा भी अग्रसर होगा, जी, उसने नोट करा होगा, कंपनियाँ जी, जो कंपनियाँ सारी टूथपेस्ट बना रही थी, जी। वे इंसेक्टिसाइड बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि सबको अच्छा दिखाई दे रहा है इधर बहुत माल है, इधर बहुत माल है। भागो। हाँ। 2 2 कंपनियों के नाम जाने थे, हम उसका युवाव है, उसका युवाव है। अब 1000 कंपनियाँ 1000 की 1000 सारे साल्ट बना रही। 38 ने क्रोजन और फटेरा सिखाया था किसान को, 38 है ने ना? सिखाया, वो भी अ, 67 ने नहीं, 67 में तो सुपर लीथल जाने थे लोग बस। सुपर लेथल और कोई-कोई कर रहा था, वो अभी रेते में लड़ा के घेर दिए थे। और वह शिष्य जो हमारे बड़े थे उसे लुको के रखा करे थे। लखो के कदी कोई रखे सा थे। जाका दिस पे हाथ हूथ ना हाँ, लगा तो दे उतना मार लगा दे। और इब्जा खेत की इतनी दवाई बच जा जितनी पहले हम गेरते थे 10 साल पहले कि इतनी तो बछड़ी कोठे भरे पड़े किसानों के, कोठे कमरे में भरे पड़े दवाइयों किसी में से। 200 एमएल किसी में 500 एमएल हाँ, हाँ, ऐसे बछड़ी बच रही। और वे फिर खराब हो जा और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ये तो नुकसान में जा रहा किसान। 2-3 साल में जो है, मैं हाँ ये जी, कह रहा हूँ किसानों को बहुत मोटा नुकसान हुआ। जी, उत्पादन तो ज़रूर ज़बरदस्ती ले रहे हैं हम, जी, लेकिन अगर लागत का हिसाब लगावें, जी। तो बच कुछ नहीं रहा। अच्छा एक बात देखी होगी आपने जैसे एफएमसी की जो क्रोजन थी भाई हुँ। और पहले थी डू पॉइंट की अब जो एफएमसी की आ रही एफएमसी पे आए, इसका ड्यू पॉइंट ने कमा लिया जो कमाना था। कमान लिया अब जो एफएमसी लग रही हुँ, मैंने भी देखा अपने खेत में भी करा दो चार के मुंह से भी सुना मैंने ऐसे जैसे आप बता रहे हो हुँ। कि अब जो थोड़ा दवाई कम काम कर रही थोड़ा आप भी इस बात को सहमत देते हो या नहीं देते मैं इस बारे में तो कहा नहीं जा सकता। देखो फटेरे वैसे दवाई भी कम काम कर रही, हाँ और कुछ तो कंपनियाँ चोर हो रही, जी और कुछ जो है गन्ने को हमारे आदत बन गई। ये भी बात आपको माननी पड़ेगी दूसरी तरफ। ये जी दूसरा पहलू ये भी है कि गन्ना हमारा क्रोजन खाते-खाते उसे आदत बन गई, तो उसके अब क्रो आदमी जो आपने देखा होगा, हाँ नशा जी करने वाला आदमी है, जी वो 1 क्वार्टर पी रहा, कल को क्वार्टर में उसका कुछ नहीं होता। नहीं 6 होता है महीने क्वार्टर पीते ही उसे जी आधा चाहने लगे। आधा वही से काम फसल का हो गया हमारा। जी वो 5 बीघे की दवाई आप 2.5 बीघे में लगा दो, जी और जो फर्स्ट क्लास काम ना करे क्रोजन, हमें बताना। 2.5 बीघे की 5 बीघे 5 में बीघे की 2.5 बीघे में लगाओ, अच्छा 5 बीघे की 2.5 ढाई बीघे में बीघे में लगाओ, हाँ मेरे साथ एक घटना बता रहा मैं उतना आपको ही काम कर देगी। मेरे पास शीशी लाए मेरे पिताजी हाँ, वे 1800 रुपये में लाए 1900 रुपये में बिल्कुल। थोड़ा मैं बताना चाह रहा वो दुकानदार ने कहा 2200 रुपये में दूंगा अगर रसीद कटवाते हो अगर वैसे ले जाओ 1800 रुपये में मेरे तो ये कहने लगे भाई तुम 400 रुपये में मंदी दे दो हाँ। वही शीशी मैंने 5 बीघे में लगवाई कोई खास रिजल्ट नहीं आया हुँ, आज मेरे पास एक प्लॉट है मैं जल्दी वीडियो डाल लूंगा उसकी वह 3 बीघे में लगा दी मैंने भाई हाँ। उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट आया तो उस मैंने स्प्रे आप विश्वास नहीं करने के 2 स्प्रे 38 पे करी यार गन्ना आज उसमें 80 प्लस है मैं सो नहीं कहता बिल्कुल, 80 तो बिल्कुल, ऊपर ऊपर का गन्ना है बिल्कुल होगा। दवाई ना काम करा काम तो करेगी, क्योंकि कुछ तो दवाइयों में भी हल्कापन आ रहा, हड़का कुछ बना दिया गन्नों को भी हमारे आदत बन गई। आदत बन हम गई इतने दिन से डाल रहे हैं इंसेक्टर, ये तो जी और बढ़नी डोज इनकी। अगर 38 की गोली भरेंगे हम, जी नहीं कोई और दूसरा विकल्प निकाल लेंगे, जी तो डोज और बढ़नी और ज्यादा। अब पहले 2 स्प्रे में रुका करता है वो, हाँ जी शुरू में कर रहा था किसान कोर पे, लास्ट में फटेरा डाल लेता, बस बस बच बस जाती जान। बच जाती अब जान जा 10 बार पोक्का बोइंग आने लगा, और 10 बार टॉप बोरर आने लगा। 10 यो 10 बरना बार की बजाय 20 बार होना। 20 बार होना जी ये तो बढ़नी और ज्यादा बढ़ेगी, अगर हम जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगी। महंगाई ज्यादा होगी एकदम से ही खर्चा ज्यादा होगा
लागत ज़्यादा हो बिल्कुल, रही। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, लागत की आप सीमा नहीं रही कुछ। अब एक बात देखो, जो गन्ने का किसान है, उसके पास जो ट्रैक्टर वाला आया, रोटरी लेके आया, वो कमा के लेगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल। ₹250 का तेल फूँका, ₹250 वो अपनी जेब में बना के गया। हो सके उसमें मेंटेनेंस आ जाए, वो एक देखो भाड़ा है, इसमें खर्चा आ जा। दवाई वाला वो भी पैसे कमा रहा, स्प्रे वाला वो भी पैसे कमा कौन नहीं रहा है? किसान नहीं कमा रहा। ये किसान नहीं हकीकत कमा पा बात है। रहा और किसान से सब कमा रहे हैं। सब कमा रहे, बिजली विभाग भी कमा रहा। बिजली विभाग भी कमा रहा, हाँ। दवाई वाले भी कमा रहे। अ, मतलब अगर किसान देखा जा जी, तो कायदे में 80% रोजगार किसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है आज की डेट में। काम भी तो मजबूत है। ये कोरोना काल में एक किसान ही बचा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ड्राइवर थे जो उनसे 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए ट्रक पर कमा रहे थे। हाँ, ये बेचारे घर आ गए थे। मजबूरी हो लेकिन गई थी किसान को कुछ किसान। नहीं बच रहा। बच कुछ नहीं रहा बच किसानों कुछ को। नहीं रहा किसानों को। हाँ, बस बच ये कुछ है नहीं रहा। करना पड़ेगा, रोटी इससे मिल रही, धंधे से देखो जिस काम से हमें हाँ हमारा जी, घर चल रहा, हाँ, उसकी बुराई नहीं कर सकते। जिस हाँ काम से हमें रोटी खाने को मिल रही, हमारे जी, बालक पढ़ रहे, जी, उसके बारे में बुरा तो नहीं हम बोल लेंगे, ना जी, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। उसकी अगर हम इज्जत करेंगे तो परमात्मा उसमें ही वो देगा, जी, भगवान अपने आप वो करेगा। जी, तो बरकत होगी। जी। तो प्रेम तो इसलिए इस काम से, इस ये कारण है कि प्रेम है इससे, अच्छा। इससे घर चल रहा, रोटी मिल रही। बाकी अगर एवरेज लगा हुआ बिजनेसमैन की तरह बैठ के शाम को, हाँ जी। तो बच कुछ नहीं रहा। जो बचा था वो हमने खो दिया। वो खो दिया हमने। वही स्वाभाविक सी बात है, गोबर बचा था और हाँ, गोबर का लालच हमने छोड़ दिया, तो खेत होने बंद हो लिए, उसकी जगह दवाई बस, बस, रासायनिक रही अब। दवाइयों ने जगह ले ली। हाँ जी। कुछ जो है गवर्नमेंट भी रेट वेट करने का ना बढ़ा रही, कुछ बढ़ पा रहा। रेट के अब बारे में भी बता मजबूरी दो। उनके सामने भी है। अपने मन की तो बताओ, रेट के बारे में क्या कहना बिल्कुल, चाहोगे? बिल्कुल। भाई रेट देखो किसान के हिसाब से तो हमारे सभी की बात करूँगा मैं, जी। रेट तो बढ़ना चाहिए। कितना बदना कम चाहिए? थोड़ा-सा ज़्यादा तो करो भाई, ये तो देखो अनुमान ये ये करो। तो चाह है, भूख है, कितना ही बढ़ा लो, हाँ जी, लेकिन ऐसा हो भाई इनका भी काम चल जा और हाँ जी, मिल वाले को भी बचे कुछ ना कुछ। मिल क्योंकि वाले को। अगर फैक्ट्रियों को नहीं बचेगा तो वे फैक्ट्रियाँ क्यों चलावेंगे? जी, लेकिन ये बात किसान पे भी डिपेंड है, अगर किसान को नहीं बचेगा तो खेती करनी छोड़ दी, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? ये पर सोचो। ए गवर्नमेंट भी तो इस बात को सोचे, अगर किसान खेती जो करनी छोड़ देगा, जब नहीं बच रहा कुछ भी, हाँ तो जी। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो देखो, आप देखते होंगे इसमें ये आयोग हुआ, इसने इतने परसेंट सैलरी बढ़ा दी, हुँ, समझो। हुँ, हुँ। किसान का भी तो कुछ निश्चित होना चाहिए, 5%, 10%, 12% हर साल गन्ने के रेट में बिल्कुल, इजाफ़ा बिल्कुल होगा। होना चाहिए। जैसे अब जो एमएसपी रेट चीनी पे बढ़ने वाला है हुँ। और चीनी हम किसान जो है चीनी जाने हैं बस खालिस। और निर्यात के लिए भी इन्हें परमिशन दे दी सभी की। निर्यात के लिए भी वो परमिशन दे दी। चलो अच्छी बात है, फैक्ट्री से ही हमारा घर चल रहा है, सच्ची बिल्कुल, पूछो तो। बिल्कुल, ना बिल्कुल। जब फैक्ट्री नहीं थी, बात बन नहीं रही थी गन्ने बिल्कुल की भी। कदर नहीं थी, हाँ। और कदर तो करी इन्होंने। एक फैक्ट्री रोजगार भी बहुत ज़्यादा दे रही है, वे भी किसान के बच्चे ही है जो उसमें लग रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये भी आप ही समझो वही इसमें। मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी। दोनों के बीच का रास्ता कोई निकाल ले अब जब गवर्नमेंट। वे तो एमएसपी रेट की कर रहे हैं ₹1000 की माँग, हुँ, ₹3175 उनका एमएसपी रेट है चीनी का। हुँ। फिर उस पे जीएसटी लगे, टैक्स लगे, वो फिर हमारे तक आने में वो ₹4200, ₹4300 पड़ जा। बढ़ गया। अब जब ये माँग कर रहे हैं कि तुम सरकार से कि ₹1000 बढ़ाओ, कम से भी हाँ, कम। माँग तो खूब अच्छी कर रहे हैं। हाँ। इधर एथेनॉल भी बनवा रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है अच्छा चल रहा है अभी गवर्नमेंट फिलहाल। दे रही नहीं। है ना? और हमारे चौधरी साहब ने भी कहा था कि 400 पार, थोड़ा हाँ, याद भी होगी हाँ। आपके। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हर किसान पहली साल भी इसी उम्मीद पे था भाई चलो रेट बढ़ेंगे कुछ न कुछ बढ़ेगा। और अब की साल भी यही उम्मीद है कि भाई हुँ। पे 400 पार हो जाऊगा। चाहे तो कहते ना। पार ना करे राउंड फिगर में ही लिया। राउंड फिगर में लिया। पार अगली साल कर लियो। पार अगले साल कर लियो और ना फिर वही बात होगी 1 बीघे में 100 क्विंटल, आज हाँ, जिसका 40 बीघे उसका 4000 क्विंटल अंडे, हाँ। क्योंकि इससे भी तो दिमाग खराब हो रहा। क्योंकि 100 प्लस गन्ना दिखा रहे हैं भाई सभी। ना, ना वो ज़्यादातर यूट्यूबर जो है देखो ना। 40 और 50 कुंटल के भी दो, चलो 100 में तो 2 किसानों ने 100 प्लस ले लिया जी, और उनके साथ और जो 98 रह गई है, 98 में रह गए। 100 में तो 2 किसान तो ले गए, 100 प्लस 98 रह गई, 98 में तो 50 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं। वे कहाँ जाएँगे? मेरा तो मानना ये है जब गन्ने की खेती एक सट्टा टाइप होली, 100 में से 1 जीत रहा 99 हार रही। हाँ, ये तो बात बिल्कुल, मानोगे बिल्कुल, आप। बिल्कुल। 0-238 में हाँ, हार ही रहे जा। हार ही रहे, हाँ, रेट रेट से भी हार रहे रेट से भी और हार गए। उत्पादन से भी हार रहे हाँ और जी, बीमारी से भी हार रहे। बीमारी से भी हार गए। बिल्कुल। ये तो एक सट्टा ही हो लिया जो गन्ने की खेती। ठीक है जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद।